दोस्तों नमस्कार, चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा हमने करे थे अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन और हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन। ये आप जो मंदिर देख रहे हैं इसे श्री राजद्वार मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का शिखर आपको एकदम से आकर्षित करता है, अपनी ओर बुलाता है। यहाँ पर पुराना रास्ता छोटा था, इसलिए दूसरी तरफ से चौड़ा और बड़ी सीढ़ियाँ बनाई जा रही है। कहते हैं कि यह मंदिर अयोध्या का प्रवेश द्वार था। पुराने समय में यह मंदिर भगवान राम का दरबार माना जाता था। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं अयोध्या दशरथ महल, जो कि बिल्कुल सामने स्थित है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। अयोध्या के बहुत से मंदिरों के हम दर्शन करवाएंगे, कनक महल भी जाएंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ पर पुलिस बहुत सारी लगी होती है, सेना बहुत सारी लगी होती है सुरक्षा की दृष्टि से। आप देख सकते हैं इस तरीके का ये मंदिर दिखता है। दोस्तों इस मंदिर की दूरी अयोध्या रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर है। पहले गेट से आप अंदर आते हैं और दूसरे गेट के अंदर जाते हैं। इस बीच में एक बहुत बड़ा आंगन आता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम यहीं पर बचपन में खेले थे, यहीं पर बड़े हुए थे। और ये आप देख सकते हैं दूसरे दरवाजे से अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको चप्पल उतारनी होती है और फिर और अंदर आपको जाके दर्शन करना होते हैं। बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, इसे दशरथ महल कहा जाता है। बहुत बड़ा परिसर है, पूरा एरिया देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अंदर ये महल बिल्कुल बीच में है। दोस्तों मंदिर दर्शन करने के लिए सुबह 8 से दोपहर 12 तक और शाम 4 से रात 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। दोस्तों राजा दशरथ यहीं पर रहा करते थे और यहीं पर अंदर परिसर में संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसके आपको दर्शन कराएंगे। दोस्तों पहले यहाँ की स्थिति ऐसी नहीं थी, इतने श्रद्धालु यहाँ पे नहीं आते थे। पर जब से राम मंदिर का फैसला आया है उसके बाद से यहाँ भी भक्त आने लगे हैं। जब तक फैसला नहीं आया था उस समय तक यहाँ पर भी दर्शन नहीं होते थे। लेकिन आज जो भी श्रद्धालु राम मंदिर दर्शन करने आता है वो हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और कनक महल, सरयू तट के तो दर्शन करता ही है, साथ ही पूरी तरीके से अच्छे से सजाई गई अयोध्या नगरी को भी देखता है। आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों इन सभी मंदिरों के आप एक ही दिन में दर्शन कर सकते हैं और रेलवे स्टेशन पास होने के कारण आप यदि पैदल चल सकते हैं तो आप यहाँ पैदल ही सभी जगहों के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी मंदिर एक दूसरे से आधा से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यहाँ पर बहुत सी जगहों पर केवल बस के द्वारा ही जाया जा सकता है। गलियाँ छोटी होने और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ई रिक्शा और ऑटो को सभी जगह जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर आपको पैदल ही जाना होता है। आप देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से मंदिर सजाया गया है। अभी आपने यहाँ पे दर्शन किए और यहाँ भी वो सिक्के लगे हुए हैं ज़मीन में, जैसा कि अभी हमने पिछले प्रयागराज के वीडियो में देखा था। यहाँ पर ज़मीन में फर्श के ऊपर अंग्रेज़ों के काल के चांदी के सिक्के लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं आप, कुछ सिक्के निकल भी गए हैं और बहुत ही एक नई चीज़ है ये कि मंदिर में सिक्के लगे हुए हैं। दोस्तों इस महल का निर्माण स्वयं दशरथ जी ने त्रेता युग में करवाया था और कहते हैं कि चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का बचपन इसी महल में बीता था। यहीं पे उनने लीलाएं करी थी और यहीं पर वे बड़े हुए थे। दोस्तों अभी दर्शन किए आपने, यहाँ पे चारों भाइयों के बचपन के विग्रहों के दर्शन होते हैं और यहाँ पे उन्हीं की पूजा होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्के लगे हुए हैं चांदी के। दोस्तों विक्रमादित्य ने जब अयोध्या को नए सिरे से बसाया उस समय उन्होंने इस महल को और भी भव्यता प्रदान की थी। अंतिम बार इसका जीर्णोद्धार 300 वर्ष पूर्व राम प्रसाद आचार्य जी ने करवाया था। तब से यहाँ रोज बाल रूप में श्री राम जी की पूजा होती है। और आप देख रहे हैं ये हनुमान जी का, यहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, क्योंकि जहाँ राम हो वहाँ हनुमान जी नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अब आपको लेके चल रहे हैं अयोध्या की गलियों से होते हुए कनक भवन की ओर। तो बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। कनक भवन भी आपको ले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम कनक भवन के लिए निकले थे। वहाँ ऑटो नहीं जाती है, ई रिक्शा नहीं जाती है। यहाँ से बिल्कुल पास में, मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर होगा। तो इसके पास से जैसे ही आप जाते हैं राइट साइड में एक आपको बोर्ड दिखता है, कनक भवन की ओर जाने का उसमें एरो है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें बहुत सारी लगी हुई है। तो यहाँ पे आप देखते हुए, कुछ यदि आपको खाना है तो आप खा के नारियल पानी पीते हुए जा सकते हैं। कुछ आपको मूर्ति या पूजा पाठ से संबंधित सामान लेना है तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो लेफ़्ट साइड में पूरी दीवार दिख रही है ये कनक भवन की दीवार है।
यहाँ पे लिखा है कनक भवन प्रसादम ग्रह, और आगे यहाँ पे प्रसाद बनता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं ये दुकानें। कनक भवन के बारे में चलिए आपको बताते हैं, वहाँ पे दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, अयोध्या में कई ऐसे मंदिर हैं, भवन है, राजभवन है, जिनका सीधा संबंध भगवान श्री राम जी से जुड़ा है। उन्हीं भवन और मंदिरों में से ये एक है अयोध्या का कनक भवन, जो कि लेफ़्ट साइड में है। यहाँ पे हर भाषाओं में लिखा हुआ है। बंदरों से थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पे आप आते हैं तो आपके हाथ में कुछ भी खाने का देखेंगे तो वो आपसे ले लेंगे, छीन लेंगे। देखिए, इस तरीके से मेन गेट से अंदर जाना होता है और बिल्कुल सामने कनक भवन दिखता है। दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 8 से 11 बजे तक और शाम 4:30 से 9 बजे तक का होता है, और यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कांटे लगाए हुए हैं, लेकिन ये बंदर उनके साथ भी रहना सीख गए हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य मंदिर है, और इसके बारे में इसकी विशेषता बताते हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, विवाह के बाद जब जनक जी की दुलारी और मिथिला की राजकुमारी सीता माता ने जब अयोध्या में कदम रखा, तब उन्हें मुँह दिखाई में यह कनक भवन मिला था। यह त्रेता युग का सोने की तरह चमकता हुआ कनक भवन था। आप देख रहे हैं यहाँ पे हर जगह सीताराम सीताराम लिखा है, और यहाँ की दीवारों की चौड़ाई देख सकते हैं आप, कम से कम 3-3 फीट चौड़ी दीवारें हैं, और बिल्कुल सामने कनक भवन है। तो अंदर चलते हैं, आपको दर्शन करते हैं और इसके बारे में पूरा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, यह महल कैकेयी माता ने श्री दशरथ जी से अपने लिए बनवाया था। यह भवन दशरथ जी ने देवशिल्पी विश्वकर्मा जी से बनवाया था। यह भी कहा जाता है कि उस समय फ़ोन भी हुआ करते थे और वातानुकूलित कमरे यानी कि एसी भी उस समय होता था। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उस समय थी। दोस्तों, जब श्री राम जी विवाह करके अयोध्या सीता माता के साथ आए, तब कैकेयी माता ने सीता जी को देखा। उनके मन में आया कि सीता जी को मुँह दिखाई के लिए हमारे पास देने के लिए कुछ भी वस्तु तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि यह मेरा कनक भवन ही मैं आपको आपकी मुँह दिखाई में दे रही हूँ। उसके बाद से ये भवन श्री राम जी का और श्री सीता माता का निवास स्थान बना। दोस्तों, यहाँ पर गर्भगृह में सिर्फ कनक बिहारी और कनक बिहारिन विराजमान है, और यहाँ पर सीता माता और राम जी की 3 जोड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर इस मंदिर में विराजमान हैं। दोस्तों, यहाँ पर सुबह जानकी जी की स्तुति पहले की जाती है, उसके बाद श्री राम जी की स्तुति की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हनुमान जी छोटे स्वरूप में है, बाल स्वरूप में है। कहा जाता है कि ये हनुमान जी सीता जी के हैं, और जो बड़े हनुमान जी राम जी के हैं वो हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी है, जो कि उत्तरमुखी है, और ये सीता जी के छोटे हनुमान जी दक्षिणमुखी है। कहा जाता है कि एक हनुमान जी उत्तर की ओर से रक्षा करते हैं, और जो दूसरे हनुमान जी है वो दक्षिण की ओर से रक्षा करते हैं अयोध्या नगरी की। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना महारानी वृषभान कुमारी द्वारा की गई थी। यहाँ पर शाम की आरती के समय इनका विशेष श्रृंगार होता है, और बहुत से भक्त उस समय इनके दर्शन करने के लिए आरती में सम्मिलित होने आते हैं, और उस समय बहुत यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान राम और भगवान सीता आज भी यहाँ पर विचरण करते हैं। दोस्तों, जहाँ भी राम सीता जी का मंदिर होता है वहाँ हनुमान जी जरूर होते हैं, पर यह उनका निवास स्थान था, इसलिए हनुमान जी उनके साथ में ना होकर आंगन में एक मंदिर है, यहाँ पे वे अलग से स्थापित हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नीचे टाइल्स पे। आपको यदि मालूम है क्या लिखा है, किस लिए लिखा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, कुछ समय पहले यह भवन जीर्ण शीर्ण हो गया था। उसके बाद इसका पुनः निर्माण राजा विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त ने इसे पुनः निर्माण करवाया था। फिर इसका अंतिम निर्माण ओरछा की महारानी वृषभान कुमारी द्वारा 1891 में करवाया गया था। तो दोस्तों, ये थे दशरथ महल और कनक भवन का दर्शन जो कि आपने किए। इसी तरह आप हमारे साथ हमारी नई नई तीर्थ यात्रा का हिस्सेदार बनना चाहते हैं, हमारे साथ साथ यात्रा करना चाहते हैं, अलग अलग मंदिरों और तीर्थों के दर्शन करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी वीडियो आती रहेगी। मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।